श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। उसके बाद अगले दिन का हम पढ़ चुके हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। उसके बाद है बीज का निर्माण। बीज का निर्माण द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं। तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के बाह्य आवरण से बीज चोल तथा अंतः आवरण से अंतःकवच का निर्माण हो जाता है। बीज का निर्माण द्विनिषेचन, जब इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, या दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं। जब इसमें द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन होने की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है, तो वही लिखा है क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होने लगते हैं या होते हैं, तथा बीजांड भी, उस समय बीजांड क्या करता है, बीजांड भी बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड बीज में परिवर्तित होने लगता है, बदलने लगता है। बीजांड के बाह्य आवरण और बीजांड के जो बाहरी आवरण घेरा या परत है, बीजांड के बाहरी आवरण से बीज चोल तथा क्या बनता है, बीज चोल तथा अंतः आवरण से, उसके अंदर के आवरण घेरा जो परत है,
अंदर के आवरण घेरा परत से अंतः कवच का निर्माण हो जाता है, बीच के बाहरी घेरा या आवरण या परत का निर्माण हो जाता है। उसके बाद हेडिंग है बीजों का प्रकीर्णन। उसके बाद हेडिंग है बीजों का प्रकीर्णन। बीजों में प्रकीर्णन निम्नलिखित प्रकार से होता है। बीजों में प्रकीर्णन निम्नलिखित प्रकार का होता है। उसके बाद हेडिंग है, पहला नंबर हेडिंग है वायु द्वारा। वायु द्वारा प्रकीर्णन। हवा के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का मातृ पादपों से दूर दूर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। यह है वायु द्वारा प्रकीर्णन, हवा के द्वारा प्रकीर्णन, बिखराव इनका वायु हवा के द्वारा किस प्रकार से होता है वही लिखा है। बीजों का मातृ मतलब केवल पादपों से दूर कोई भी पौधा है जिसके द्वारा ये छोटे छोटे बीज हैं बिखरते हैं, तो वही कह रहा है बीजों का प्रकीर्णन मातृ पादपों से, उन पादपों से दूर फैल जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। उसके बाद इसी में है उसके बाद ए वाला है सूक्ष्म और हल्के बीज जैसे सिनकोना। दूसरा वाला है
टर्मिनेलिया, टर्मिनेलिया आदि। ये है सूक्ष्म और हल्के बीज। सूक्ष्म बहुत छोटे बीज होते हैं और हल्के भी बीज होते हैं। तो ये जैसे क्या है, सिनकोना और टर्मिनेलिया आदि हैं, ये हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बिखर जाते हैं। उसके बाद बी वाला है संवेदन। संवेदन जैसे हंसलता, हंसलता है, एंटीराइनम आदि। उसके बाद बी वाला संवेदन बीज जैसे क्या है, हंसलता और एंटीराइनम आदि ये हैं, ये भी हवा के द्वारा बहुत दूर दूर तक बिखरते हैं। उसके बाद सी वाला है बेलनी। बेलनी जैसे पीली कटेली, पीली कटेली और साल 16। अगला है चौलाई, चौलाई आदि। ये भी उसी तरह से वायु के द्वारा बेलनी है, जैसे पीली कटेली, साल 16, चौलाई आदि भी उसी प्रकार ये भी हैं। उसके बाद ए बी सी डी वाला है, डी वाला पैरासूट, यानी हवा के द्वारा, ये भी इनके भी बीज बहुत हल्के होते हैं, बहुत दूर दूर फैलते हैं। जैसे है डेंडिलियोन। उसके बाद मदार है, मदार। उसके बाद है आर्किड, आर्किड आदि। ये भी हैं उसी तरह से हवा के झोंकों के द्वारा और दूर दूर तक। फिर डेंडिलियन है, मदार है, आर्किड हैं। उसके बाद दूसरा नंबर हेडिंग है जल द्वारा। जल द्वारा जैसे कुमुदनी, कमल आदि।
ए हैं, दूसरा नंबर हेडिंग है जल द्वारा, जैसे कुमुदनी, कमल आदि हैं, ये जल के द्वारा इनका प्रकीर्णन बिखरा होता है, जल के द्वारा। उसके बाद तीसरा नंबर हेडिंग है विस्फोट द्वारा। विस्फोट द्वारा विस्फोट द्वारा एंटेड्रा इक्वेलियम रुएलिए अरंड। उसके बाद अगला है जीरेनियम। उसके बाद है गुलमेहदी। गुलमेहदी आदि। तीसरा नंबर विस्फोट के द्वारा, फटने के द्वारा स्वयं ये दूर दूर फैलते हैं। एंटेड्रा है, इक्वेलियम है और रुएलिए है। अरंड मतलब रेण अरंड। जीरेनियम है, गुलमेहदी आदि है। इसके बाद अब हम कल पढ़ेंगे जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन।